जमशेद चीमा साहब, अब आप लोग, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ दिन पहले भी ये बात कही कि वो क्या प्रेसिडेंट सेट होगा कि अगर वो ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिला लेते हैं। अब तक हम ये रिवायत देखते आ रहे हैं कि किसी चीज़ पे इनके साथ नहीं बैठना। फिर दूसरी तरफ से ऑपोजिशन भी इस तरह का रद्द-ए-अमल कम अज़ कम ईवीएम के ऊपर तो दे चुकी थी, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन क्या ये रियलाइजेशन आज आप लोगों को हुई है कि इस तरह के मामलात में कानून साजी के लिए सबको मुशावरत करके एक पेज पे रख के चलना पड़ता है, और अब ये किया भी जा रहा है, स्पीकर साहब रब्ता कर रहे हैं और ऑपोजिशन सुन भी रही है और उसमें हिस्सा ले रही है, पार्लिमानी जो तरीकाकार होता है उसमें? देखें, हमने तो आप कह लें कि फ्रॉम डे फर्स्ट इमरान खान साहब जब असम्बली में गए तो जो कुछ मतलब शायद पाकिस्तान की तारीख में वाहिद एक वज़ीर-ए-आज़म है जिसको स्पीच नहीं पहले दिन करने दी गई। ये कभी भी ऐसा मतलब यहाँ पे इस मुल्क में बड़े बड़े डमी वज़ीर-ए-आज़म आए, इस मुल्क में जिनकी कोई हैसियत नहीं थी वो आए, बड़े बड़े नालायक वज़ीर-ए-आज़म आए, लेकिन आप कह लें कि बड़े थोड़े वोट लेके आए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पॉपुलर वज़ीर-ए-आज़म जो इलेक्ट होके आया हो, जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, उसे स्पीच ना करने दी जाए। तो ये नहीं है कि हमारे किसी एक्ट की वजह से वो नाराज हुए हैं हमसे। बेसिकली आप कह लें कि ये एक जिसे कहते हैं ना जद्दी कुश्ती और एक अपनी जायदाद समझना, जागीर समझना, पाकिस्तान के अवाम को अपने एक एसेट समझते हैं, ये जागीर समझ जाते हैं। तो नवाज शरीफ और जरदारी खानदान या नवाज शरीफ और भुट्टो खानदान इससे बाहर मतलब उनको हजम नहीं हुई बात, डाइजेस्ट नहीं हुई। तो फ्रॉम डे दैट, और उसके बाद जब भी हमने निगोशिएट किया है या पहले मुज़ाकरात किया तो यही है जी कि जो आप पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म है या साबिक पार्टी सदर है या खानदान है, उनके खिलाफ नैब क्यों काम करे, कानून उनके खिलाफ क्यों हो, वो तो जो बोल दे वो कानून है। लिहाजा वो आप कह लें कि मैंडेट का मतलब करप्शन का मैंडेट है। मैंडेट का मतलब है कि जो कुछ भी आप कर लें आपको जायज़ है और जो आप हुक्म दें वो माना जाए इस मुल्क में। लिहाजा कभी भी आप कह लें कि कोई गलत फहमी या कोई लैक ऑफ निगोशिएशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से नहीं हुआ कि उन्होंने हमें सपोर्ट ना किया। और वो एक ही बात मांगते हैं, एनआरओ जिसे कहते हैं, और एनआरओ के लफ्ज़ चिढ़ते बढ़ाएं, ये एनआरओ ही मांगते हैं। तो मैं समझना वज़ीर-ए-आज़म हाथ मिलाएं शहबाज शरीफ साहब से या ना मिलाएं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम इनके किए हुए गुनाह माफ़ कर दें, इनकी की हुई करप्शन माफ़ कर दें, जो कोई लंदन में सारा लीगलाइज कर दें, जो कुछ मतलब दुबई में वो लीगलाइज कर दें, इनको नलात ला के बिल्कुल जनरल मुशर्रफ जैसा एनआरओ दें, और फिर आप कह लें कि इनको जो इन्होंने आपस में एक दूसरे के खिलाफ रेफरेंस किए वो भी फारिग कर दें। जो जरदारी साहब इनको कहते रहे वो भी कहें कि जनाब जरदारी साहब ने गलत कहा है, जो नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में कहा वो भी हम लीगलाइज कर दें, तो फिर छोटी मोटी तो बात हो सकती है। इससे नीचे कोई बात इनसे नहीं हो सकती। तो अब जब आप कह लें कि आपने मेरिट पे आना ही नहीं है, आपने मैंडेट का रोल ही प्ले करना है, आप अपोजिशन लीडर हैं, आपको लोगों ने वोट दिए हैं, आपका 1 करोड़ वोट दिया लोगों ने जी। तो जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनके लिए उनकी जिंदगी में कोई आसानी पैदा करना, फिर आप जमहूरियत वाले हैं, जमहूरियत तो ट्रांसपेरेंट होती है, जमहूरियत में इलेक्शन जो है इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर होता है, तो वहाँ पर अपना रोल प्ले करें। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।